Welcome one and all to our 60th session. Good morning to people from family from US and from Canada. Again today we have a PhD scholar with us, Professor Kusum Jain. I have no words to express after seeing her education qualification. उन्होंने जो ज्ञान में जो एजुकेशन किया हुआ है वो देख के ऐसा लगता है कि जैन टॉक्स का एक प्लेटफॉर्म एक बहुत ही लकी है कि इतने स्कॉलर्स आके इस प्लेटफॉर्म में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं। टुडे शी विल स्पीक अबाउट कर्मा, फ्री विल एंड डिटरमिनिज्म। एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक। आई माई सेल्फ आई एम स्टिल not very clear. It's a very balancing topic. Is everything is determined or do we have a choice and at the free will? I'm sure she will share her experience. She is also has did her PhD from Canada in Ottawa on the human rights. I think I just spoke to her and it was more at the time of emergency and Mrs. Gandhi's period. She has also been the principal of one of the largest colleges in Jaipur, more than 10,000 women colleges, and I think her love for Jainism and for education and especially her interest to bring these values in the younger generation is amazing. Welcome Kusuma ji, and thank you very much for accepting our invitation. सबको बहुत बहुत प्रणाम, जय जैन। आज हम लोग कर्म सिद्धांत पे बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कर्म। इज दैट ओके? Yes, इज इट ओके? yes. ओके। Yes. 5000 साल से भी ज्यादा जो प्राचीन भारतीय परंपरा है, दर्शन की, चिंतन की, संस्कृति की, धर्म की, उसमें बहुत सारे विचारधाराएं पैदा हुई। एक तरफ वैदिक परंपरा थी जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा जैसे दर्शन हुए। दूसरी तरफ श्रमण परंपरा थी जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे दर्शन आए। और एक तीसरी परंपरा साथ में थी जो पूर्णतः भौतिकवादी थी, मटेरियलिस्ट फिलोसफी, प्योर मटेरियलिस्ट फिलोसफी जो देह को ही आत्मा मानती है, देहात्म भाव जिसमें था, चारवाक दर्शन। और इट्स सच अ रिच ट्रेडिशन वी हैड। नाउ वैदिक परंपरा जो है और श्रमण परंपरा के बीच में कुछ, और न केवल श्रमण और वैदिक परंपरा के बीच में, बल्कि वैदिक परंपरा में भी अपने में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड मॉरलिटी, एथिक्स, इन तीनों ही संदर्भों में आपस में बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे, हर चीज पे मतभेद है। यहाँ समझिए, चाहे तत्व की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे नैतिक दर्शन की बात। पर तीन चीजें हैं जो इन सभी, ये षड दर्शन जिनको हम कहते हैं वैदिक परंपरा के, और ये दो श्रमण परंपरा के, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिसमें कॉमन है, जो इनको एक सूत्र में बांधती है, जिसको मैं कई बार कहती हूँ यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, वो है थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत में विश्वास। दूसरा, आत्मा की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास, चेतना की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास। और तीसरा, मोक्ष की अवधारणा में विश्वास। ये तीन चीजें हैं जो इन सारे दर्शनों में कॉमन है, चारवाक को छोड़कर। वो बिल्कुल अलग है, वो प्योरली मटेरियलिस्ट है, तो इनके साथ वो एक तरह से उनको सबको चुनौती देने वाला दर्शन है। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, ये एक तरह से यूनिफाइंग फैक्टर का काम करता है, पूरी भारतीय दार्शनिक परंपरा को जोड़ने का, एक सूत्र में लाने का। पर मेरा ऐसा मानना है, और जैसा मैं भी बताऊंगी उससे स्पष्ट भी हो जाएगा, कि ये कर्म सिद्धांत को उसके लॉजिकल लिमिट तक पहुंचाने वाला, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने वाला जो दर्शन है, वो है जैन दर्शन। जितना गंभीर विवेचन कर्म सिद्धांत का जैनिज्म में मिलता है, उतना और किसी दर्शन में, जो कि इतना रिच हमारी परंपरा है, इसके बावजूद नहीं मिलता। अब ये कर्म सिद्धांत क्या है? एक्चुअली कर्म सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत है, जो भौतिक जगत में, बाह्य जगत में, मैटर के जगत में, फिजिकल रेल में हम कार्य कारण संबंध देखते हैं। कार्य कारण संबंध क्या होता है? कि कार्य का कारण से अनिवार्य संबंध होता है।
इस कारण से ये कार्य उत्पन्न होगा, इस कार्य को चाहिए तो ये कारण आपके पास होना चाहिए। और इनके बीच में नेसेसरी रिलेशन होता है, नेसेसरी कॉन्कॉमिटेंट रिलेशन कहा जाता है इसको। तो हम देखते हैं प्रकृति में ये कार्य कारण संबंध है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये सब प्राकृतिक और इनमें अनिवार्यता है। इसी प्रकार का प्राकृतिक नियम चेतना के स्तर पर कर्म सिद्धांत है। मतलब अगर फिजिक्स के या फिजिकल वर्ल्ड रियल्म के उस कार्य कारण सिद्धांत को चेतना और नैतिक जगत के संदर्भ में हम इस्तेमाल करें तो वो थ्योरी ऑफ कर्मा हो जाती है। नाउ ये थ्योरी ऑफ कर्मा क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि कर्म और कर्म के फल के बीच में एक अनिवार्य संबंध है, एक नेसेसरी रिलेशन है। और इस कर्म सिद्धांत की दो प्रीसपोजिशंस हैं, दो पॉस्टुलेट्स हैं जो कि प्रीसपोज्ड हैं इसमें, और मैं उस टेक्निकल टर्म में इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसको कहते हैं कृत प्राणाश और अकृत अभ्यागम। कृत प्राणाश क्या कहता है कि जो कर्म किया गया है उसके फल का नाश नहीं हो सकता, उसके फल का नाश कभी नहीं हो सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा अकृत अभ्यागम, मतलब जो कर्म नहीं किया है किसी ने उसका फल उसे कोई नहीं दे सकता, उसको मिल ही नहीं सकता। ये दो प्रीसपोजिशन से, पूर्व मान्यताएं हैं कर्म सिद्धांत की, कि कर्म के फल का नाश नहीं हो सकता और जो कर्म आपने किया या नहीं उसका फल आपको मिल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यह सिद्धांत कह रहा है कि आचार के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में आपको सिर्फ उन्हीं कर्मों का फल मिल सकता है जो आपने किए हैं, और आपको जो कर्म आपने किए उनके फलों से आपको कोई बचा नहीं सकता, उनसे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म हैं, फल आपको अवश्य मिलेगा। नाउ ये सिद्धांत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कह रहा है आपको कि दरअसल मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कठोर कोई सिद्धांत संसार में है नहीं, क्योंकि आपको कह रहा है कि आप जो भी कुछ हैं आज, वो आप अपनी वजह से हैं, आपके अपने कर्मों के फल की वजह से। तो आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते, जो हमारी आदत में है ना। हम लोग वी आर ऑल एक्सक्यूज सीकिंग बीइंग्स। एक बहुत बड़े फ्रेंच दार्शनिक हुए हैं जॉन पॉल सार्त्र, जिनको नोबेल प्राइज भी ऑफर किया गया था। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब वो लोग हैं जो अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को, हम वी आर बॉर्न फ्री बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फ्रीडम। व्हाई? क्योंकि हम फ्रीडम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप अपनी फ्रीडम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर फ्रीडम का मतलब यह है कि फिर उससे उत्पन्न जो भी फल है, उसका जो परिणाम है, उसके प्रति आप स्वयं उत्तरदायी है, आप रिस्पॉन्सिबल है। और हम सब वो लोग हैं जो हर समय ये सोचते रहते हैं कि कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकें। वी ऑलवेज सीक एक्सक्यूजेज। और सार्त्र का तो ये मानना है कि नैतिकता का मतलब, मॉरल होने का मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार नहीं करता वो अनैतिक है। नाउ सार्त्र का ये बात बाद में हम करेंगे, अगर कोई प्रश्न उठेगा तो इस संदर्भ में। और अभी जो प्रश्न है वो ये है कि इस कर्म सिद्धांत के लिए बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई और जुड़ी हुई हैं। हिंदू परंपरा में क्रिश्चियनिटी भी किसी अर्थ में कर्म सिद्धांत को स्वीकार करती है। वो ये कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता तो ईश्वर का क्या होगा? देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर की सत्ता जहां भी स्वीकार की गई है, ईश्वर को जहां भी इस सृष्टि का क्रिएटर, मतलब सृष्टिकर्ता, इसको संचालित करने वाला, और डिस्ट्रॉयर, मतलब सस्टेनर और क्रिएटर माना गया है। वहां यह भी माना गया है कि जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। ये किसी रूप में ईश्वर की सत्ता को एक बार स्वीकार करने की बात तो है,
और उसके साथ कर्म सिद्धांत में एक इंटरफेरेंस भी हो गया है कि अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर अगर कोई है तो वह कर्म सिद्धांत के अनुरूप काम करेगा या उसके विरोध में भी जा सकता है। मान लीजिए मैंने अच्छे कर्म नहीं किए पर ईश्वर खुश हो जाए तो मुझे मेरे अच्छे कर्मों बुरे कर्मों के फल से मुक्त कर सकता है, या कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं पर ईश्वर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाए तो क्या मुझे वो कुपित होकर दंड भी दे सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ये कर्म सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है, नैतिकता नैतिकता की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तब एक बाह्य एजेंसी मुझे मेरे कर्मों के फल के अनुसार कर्मों के अनुसार फल नहीं मिल रहा, बल्कि एक कोई भी दूसरी एजेंसी, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे दूसरा कोई और व्यक्ति हो या समाज हो या कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, तत्व, उसके अनुसार फल मिलता है। तो जैनिज्म ने एक बहुत साहसिक काम किया, उस जैनिज्म में ईश्वर की सत्ता को ही हटा दिया। क्रिएटर सस्टेनर ईश्वर की अवधारणा जैनिज्म में है ही नहीं। जैनिज्म कहता है ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। कर्म सिद्धांत प्राकृतिक नियम है, अनादि अनंत काल से चल रहा है और सारा कुछ इसी से संचालित हो रहा है। संसार में जो भी कुछ हो रहा है कर्म के सिद्धांत, कर्म और कर्म फल के संबंध के अनुसार हो रहा है, और कोई बाहरी एजेंसी, कोई भी तत्व उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो यह सिद्धांत पुरुषार्थ का सबसे बड़ा सिद्धांत हो गया, सेल्फ एफर्ट का सबसे बड़ा सिद्धांत हो गया। It takes the theory of karma to its logical limit. It's the final destination. Now there is nothing in between my actions and their consequences. ये एक बहुत साहसिक कदम है इस अर्थ में कि सामान्यतः धर्म को हम समझते हैं, जहां पर हम संदर्भ में मैं वापस शास्त्र की तरफ आती हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि हम एक्सक्यूज सीकिंग बीइंग्स है ना। आप मुझसे अगर मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न भी करें और पूछें कि भाई आप लेट क्यों हो गई, मान लीजिए मैं क्लास में आ जा रही हूँ लेट हो गई, आई कैन टेल यू, आई कैन गिव 100 रीजंस फॉर बीइंग लेट। बस नहीं मिली, ट्रैफिक जाम था, ऐसा था वैसा था, और उन 100 रीजंस में एक भी रीजन ऐसा नहीं होगा जिसके लिए मैं जिम्मेदार। हम अपनी छोटी बड़ी हर समस्या, हर प्रॉब्लम के लिए कुछ न कुछ बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी है उसके लिए, या कोई दूसरी समाज उत्तरदायी है, व्यक्ति संस्थाएं उत्तरदायी हैं, या हमारी ट्रेडिशन उत्तरदायी है। और कुछ नहीं मिले तो अंततः भगवान तो है ही, उसको तो कभी भी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं कि उसकी वजह से, उसकी इच्छा से हो रहा है ऐसा मेरे साथ। तो ये जो हमारा एक्सक्यूज सीकिंग, जो हमारी टेंडेंसी है, बहाना कोई खूंटी टांगने के लिए चाहिए हमें, उसको कर्म सिद्धांत पूरी तरह से ये हटा देता है। ये कहता है कि नहीं, आप प्रत्येक जो कुछ आप आज हैं उसके लिए आपके अपने कर्म भी जिम्मेदार हैं, आप जो कुछ भविष्य में होंगे उसके लिए भी आप ही के कर्म जिम्मेदार हैं। इसमें तीसरी कोई चीज बीच में नहीं आ सकती। नाउ अब ये नील जी उस समय बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमको ये देखना है कि ये नियतवाद है या फ्री विल की बात कर रहा है कर्म। हम अनफॉर्चुनेटली भारतीय परंपरा को अनेक बार ऐसा करके इंटरप्रिटेशन किया जाता है, पश्चिमी लोगों के द्वारा तो किया ही जाता है कि हिंदूज या इंडियंस आर भाग्यवादी, फेटलिस्ट हैं, भाग्यवाद में विश्वास करते हैं, या कि ये विश्वास करते हैं कि भाई जो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हम क्या करें, तो निष्क्रिय बैठे रहते हैं, अपने आप कुछ एफर्ट नहीं करते। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी अपनी परंपरा के भी बहुत सारे लोग इसको इसी रूप में परिभाषित करने लगे हैं। जबकि अगर आप जैनिज्म को पढ़ें, ध्यान से देखें, हमारे सिद्धांतों को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म और फेटलिज्म, भाग्यवाद, इसका जितना सुंदर रिस्पॉन्स जैनिज्म में मिलता है शायद ही कहीं मिले। क्योंकि कर्म सिद्धांत जैनिज्म ने चूंकि ईश्वर को हटा दिया तो कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं किसी दूसरे किस्म की, और क्या कहा जा रहा है कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, उससे कोई आप वंचित नहीं कर सकता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो।
इट्स लाइक एनी नेचुरल लॉ। कर्म मतलब नैतिकता में या आचार के दृष्टिकोण से या आत्मा की चेतना के दृष्टिकोण से कर्म सिद्धांत एक तरह से उसी तरह से प्राकृतिक नियम है जैसे गुरुत्वाकर्षण का न्याय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जितने भी हम जानते हैं प्राकृतिक नियम, इसमें अनिवार्यता है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच में पूरी तरह से अनिवार्य है? इसमें दो बातें हैं। एक तो इंटरेस्टिंग बात मैं पहले या चलिए उसको बाद में करते हैं। जो प्रश्न पिछली एक वेबिनार में किसी ने उठाया था उसके संदर्भ में, और एक बात जो यहाँ पर है वो देखने की है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह का एक इंटरप्रिटेशन किया है कि कर्म में एक नियतता है, एक डिटर्मिनिज्म है कि सब कुछ पहले से तय है, ऐसा होना है और उसी तरह से होता चला जाएगा। अगर आप इस तरह की इंटरप्रिटेशन कर्म सिद्धांत की करें तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान जैनिज्म को और किसी चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा दर्शन है जो पुरुषार्थ को सबसे अधिक महत्व देता है। अगर हम ये माने कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहती पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मान्यता है कि सब कुछ पहले से तय है, निर्धारित है, डिटरमिन्ड है, तो फिर नैतिकता अनैतिकता की बात करना व्यर्थ हो जाएगा। जो भी हो रहा है वो पहले से डिटरमिन्ड है, तो मैं तो एक कठपुतली हूं, पपट हूं, आई एम जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इज प्री डिटरमिन्ड। तो फिर मुझे ना अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार मिल सकता है, ना बुरे कार्य के लिए दंड मिल सकता है। तो अच्छे और बुरे का जो उत्तरदायित्व है, जो नैतिकता की प्रथम आवश्यकता है, तो वॉलंटरी तो है ही नहीं वर्क मेरा। कोई नैतिक निर्णय सिर्फ उस पर दिए जाते हैं जो कि आपने स्वेच्छा से काम किया है। जो कार्य स्वेच्छा से नहीं किया गया उस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता। तो अगर मेरी इच्छा मेरी स्वतंत्र ही नहीं है, आई डोंट हैव फ्री विल, then how can I be held responsible for anything, good or bad? So then the distinction between moral and immoral, good and bad, right and wrong goes away. तो हमारी पूरी सामाजिक जो सामाजिक संरचना है वो तो खत्म हो ही जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर। तो साथ साथ जो स्पिरिचुअल हमारी यात्रा है उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर मैं क्यों एफर्ट करूं जब पहले से तय है सब कुछ। इफ एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड, प्री डिटरमिन्ड, तो फिर मेरे किसी भी एफर्ट का, चाहे स्पिरिचुअल रेल्म में भी हो, क्या अर्थ है? फिर साधना का क्या मतलब है? तप का क्या अर्थ है? क्या प्रयोजन है? और इनफैक्ट मानव जीवन का ही क्या प्रयोजन अगर सब कुछ पहले से इतना पूर्व निर्धारित है? तो जैनिज्म दरअसल इसको नहीं कहता है, और ना ही जितने आपके हमारे जो ग्रंथ हैं उनको अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, प्री डिटर्मिनिज्म को स्यादवाद के तरीके से, अनेकांतवाद के तरीके से उसमें इतना सुंदर समन्वय स्थापित किया है। और जो लोग जैनिज्म पढ़ते हैं, और मेरा ऐसा ख्याल है, नील जी जैसा बता रहे थे, आप में से जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वो काफी जैनिज्म के जानते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ दो प्रकार के कर्मों की बात की गई है, नियत विपाकी कर्म और अनियत विपाकी कर्म। नियत विपाकी कर्म ऐसे होते हैं जिनमें आप कोई उनके फलों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जब कर्म का फल आपको मिल रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। पर अनियत विपाकी कर्म जो है वो चूंकि अल्प कषाय की वजह से होते हैं, तो उसमें आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन किस तरह का होता है मुझे नहीं मालूम, इतना सूक्ष्म विवेचन में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर कर्म की 10 प्रकृतियां बताई हैं: बंध, संक्रमण, उद्वर्तना, अपवर्तना, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशमन, निद्यति और निकाचना। नाउ हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएं, टेक्निकल डिटेल्स में, पर बेसिक बात यह है कि जैनिज्म मानता है कि हमने जो कर्म किए हैं पहले, उन कर्मों के फल से हम बंधे हुए हैं, वो तो हमें मिलेंगे ही, उससे हम बच नहीं सकते। तो उस अर्थ में देयर इज डिटर्मिनेशन, नियतवाद है।
नियत है पहले से। ये कर्म इस जन्म के हो सकते हैं, इससे पिछले जन्म के हो सकते हैं, और इससे 7 जन्म पहले के भी हो सकते हैं। पर वो आपको मिलेंगे कब, कौन से कर्म उदय में आएगा, ये पहले से तय है। तो ये आपको उस हिसाब से मिलता चला जाएगा। पर अब प्रश्न उठता है कि अब आज की स्थिति में जो कर्म मुझे, फल मुझे मिल रहा है, तो अब भी मैं क्या बंधी हुई हूं? नहीं। जैनिज्म साफ साफ मानता है कि उस कर्म के फल का भोग आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक जैसे टेक्निकल शब्द है साता वेदनी या साता वेदनी। मान लीजिए एक कर्म का फल मुझे मिल रहा है और दुखप्रद है। अब उस दुखप्रद स्थिति में, उस फल में मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ? देखिए दो बातें हैं, किसी भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, मतलब कर्म का फल जरूर मिलेगा, और उस एक्शन पे आप, उस रिएक्शन पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके लिए आप निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं। उस कर्म के फल को मैं कषाय के साथ भोग सकती हूँ, उस कर्म के फल को मैं दृष्टा भाव से कषाय मुक्त होके भोग सकती हूँ, और इस पर निर्भर करेगा कि मैं आगे कैसे कर्म का बंध कर रही हूँ। देखिए जो कर्म है उनका फल मुझे मिलेगा, और उस फल को कैसे मैं भोग रही हूँ, उस फल को किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ उस फल पर, इट विल डिटरमिन मेरे आगे की जर्नी को। तो आगे की जर्नी को तैयार करने में मेरे अपने ही कर्म सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ दिस इज माई फ्री विल, आई एम फ्री टू डिसाइड हाउ टू रिएक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई प्रीवियस एक्शन। देखिए दोनों बातें हैं। तो एक दृष्टि से मैं डिटरमिन्ड हूं, क्योंकि पिछले कर्म तय कर रहे हैं कि मुझे आज क्या मिलेगा, और आज मैं क्या कर रही हूं, ये इसके लिए मैं पूरी तरह से फ्री। हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू इट। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि संसार के बहुत सारे दार्शनिकों में, और ये सभी दर्शनों की ये समस्या रही है कि इस बात को कैसे समझाएं कि हमें जो मिला है उसको कैसे एक्सप्लेन करें। मैं प्रिंस चार्ल्स के यहाँ क्यों पैदा नहीं हुई, या मैं उतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, या मैं उतनी धनवान क्यों नहीं हूँ, ये मैं तय नहीं कर सकती थी। मैं कहाँ जन्म लूंगी, कहाँ कैसे बड़ी होंगी, किन लोगों के बीच होंगी, मेरा शरीर कैसा होगा, नाउ दिस आई कुड नॉट डिटरमिन। जैनिज्म कहता है नहीं, दिस वाज डिटरमिन्ड बाय यू। आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपका नाम, आयु, गोत्र, ये सब तय होता है। दिस इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और आज जो आप कर रहे हैं उससे आपका अगला जन्म तय हो रहा है, आपका अगला जीवन तय हो रहा है, या इसी जीवन में आगे जो कुछ आपके साथ होगा वो आज आप जो कर रहे हैं उससे होगा। सो यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर, एंड यू कांट hold anyone, you can't blame anyone for whatever wrong। देखिए सामान्यतः हम भगवान को और कर्म की बात तभी करते हैं जब कुछ गड़बड़ होती है जीवन में। अच्छा होता है तो मेरी वजह से ही हुआ है, गड़बड़ हुआ है तो देन आई लुक फॉर somebody, something which is responsible for it। तो दुख में ही सामान्यतः हम इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो जैनिज्म आपसे कह रहा है कि ये आपके अपने कर्म का फल था, और अब आगे जो होगा वो भी आपके अपने कर्म का फल है। अब ये चूंकि जैनिज्म इतना इस एक्सटेंट तक कर्म सिद्धांत को ले जाता है कि पूरी तरह से पुरुषार्थ पे बेस्ड कर देता है, सेल्फ एफर्ट पे बेस्ड कर देता है पूरे दर्शन को, इसलिए जैनिज्म में आप देखेंगे कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो देखें कि कितना विस्तार से और कितनी गहराई से कर्मों का विवेचन किया गया है कि किस कर्म का क्या फल होता है। ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, मोहने, वेदनी, एंड इट्स अमेजिंग। मेरे अंडर में 2 लोगों ने, 3 लोगों ने PhD किया है कर्म सिद्धांत पर, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऑल द 3 वर नॉन-जैन्स,
And when they learned about कर्म सिद्धांत, they couldn't believe कि कोई दर्शन इतना विस्तार से और इतनी गहराई में जाके कर्म और कर्म फल के बीच संबंध के बीच बारे में विवेचना कर सकता है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारी बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो कई बार उठ रही है, अभी इन दिनों में स्पेशली उठ रही है, वो ये कि कर्म फल संविभाग हो सकता है क्या, कि मेरे किसी कर्म का फल दूसरे को मिल सकता है क्या? जैसा मैंने कहा, मुझे जैनिज्म नहीं मानता। तो एक लड़की ने कुछ समय पहले एक प्रश्न उठाया। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है, आप देख रहे हैं कि बीजिंग में, चीन में किसी ने कुछ गड़बड़ खाया और हाथ सारी दुनिया धो रही है, तो ये तो मेरे कर्मों का फल नहीं है ना। ये कोरोना जो हो रहा है, ये मेरे कर्मों का फल नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर हम सब, सारी दुनिया के इतने सारे लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? आपका कर्म सिद्धांत तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है, आपको दूसरों के कर्मों का फल भी मिलता है। तो ये तो आपके कर्म सिद्धांत के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है, which I think is not, मेरा response, या तो should I wait for some questions or should I continue with this? Neelji, what do you say? I'm sure we have a lot of questions, but you can finish that and then we carry on with the question. Especially, yes. I too have a lot of questions. There are questions from viewers also. Oh, please carry on with the Chinese explanation. You know, there is, I think we should understand कि कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने कुछ किया। हम कई बार सामूहिक रूप से कर्म करते हैं, तो उसका सामूहिक फल भी हमको भोगना पड़ता है। अगर हम सामूहिक रूप से प्रकृति के में असंतुलन पैदा कर रहे हैं, तो उस प्राकृतिक असंतुलन का जो परिणाम है, वो भी हमें सामूहिक रूप से भोगना पड़ेगा, है ना। तो जैनिज्म बहुत डिटेल्स में गया है। वो कहता है कृत कारित मोदन, मतलब आपने किया या करवाया या उसका अनुमोदन किया, मतलब उसको अप्रूव किया, इन तीनों से ही आपको कर्म बंध होता है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को मारा है तो ही मुझे कर्म बंध होगा, हिंसा का दोष लगेगा। मैंने किसी को मारने के लिए कहा तो भी दोष होगा, और अगर मैंने किसी ने मारा और उसका अनुमोदन किया, उसको अप्रूव किया, उसकी तारीफ की, तो भी मुझे दोष लगेगा कर्म बंध का। और फिर उसके साथ और एक डिटेल है कि मन, वचन और काया, मन से किया, वचन से किया या काया से किया। हमेशा काया से किया हुआ कर्म ही फल देता है, ऐसा नहीं। मैंने किसी को मारा तो नहीं, पर मारने के बारे में सोचा, तो जैनिज्म कहेगा उसका भी कर्म बंध हुआ है, आपको पता भी नहीं चला। इसलिए जैनिज्म इतना सूक्ष्म विवेचन करता है। वो कहता है कि जब आप कर्म कषाय के साथ करते हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, इससे जो जुड़ा, इसके वजह से जो कर्म होते हैं, इसके साथ जुड़े हुए जो कर्म है, वो हमेशा बंध के कारण होते हैं। और अगर आप इससे मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो वो बंध का कारण नहीं होता। मतलब कर्म सिद्धांत है, पर कर्मों से मुक्ति भी संभव है। अगर आप देखिए, कई बार ऐसा एक आलोचना की जाती है, जैनिज्म की नहीं बल्कि पूरे भारतीय परंपरा की, कि ये निष्क्रियता की ओर ले जाती है। ये कहती है कि कर्म ही नहीं करो, कर्म करने से बंध होता है तो मोक्ष नहीं होगा, इसे निष्क्रिय हो। जैनिज्म कहता है नहीं, निष्क्रियता कर्म बंध से नहीं छुड़ा सकती आपको, क्योंकि निष्क्रिय रह के भी आप कर्म बंध कर सकते हैं अगर आप कषाय के वशीभूत हैं, और सक्रिय रह के भी आप कषाय से मुक्त होकर सक्रिय हैं, तो आप कर्म बंध से छूट सकते हैं। इसलिए जो 7 तत्व हमारे यहाँ बताए गए, जीव, जीवाश्रय, संवर, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तो संवर और निर्जरा इसीलिए बताया गया कि कैसे हम कर्म करते हुए भी कर्मों के माध्यम से खुद को कर्म बंध से मुक्त कर सकते हैं। तो कर्म और अकर्म की धारणा, इरियापथिक कर्म और सांप्रदायिक कर्म का एक डिस्टिंक्शन जैनिज्म में मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर डिस्टिंक्शन है। गीता में भी मिलता है वही डिस्टिंक्शन, कृष्ण जब निष्काम कर्म की बात करते हैं, पर जैनिज्म इसको एक और हायर लेवल तक ले जाता है। आई गेस हम यहाँ पर, क्योंकि समय हो गया है शायद, तो हम इसको we can stop here and we can take up questions, and then there I think a lot of other things will come. Sure, Kusum ji, I will probably take the privilege of my curiosity to express before the viewers, and of course Neel bhai to jump in. I mean, amazingly explained the concept. आपने बहुत ही अच्छा clarify किया कि things are predetermined. Then how the things happen, it is your freedom of choice how you react to it.
I mean, very well explained. One of the things which I wanted, and I just wanted to tell, any views on the predetermined two of the brothers from the same family, all luxuries are there. You took the example of Prince Charles. I'm talking example of Kokila Ben. Two children, one is sitting at home in COVID and getting billions of dollars, and one is in debt. What do you have to say about that? Is it that every soul comes as his own wherever he is born? Yes. I'm talking about मुकेश और अनिल अंबानी. देखिए, हमारे यहाँ 8 कर्मों की प्रकार के कर्मों की बात की गई है, 4 घातिया और 4 अघातिया. मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय. नाउ आप आयु कर्म का बंद कर लेते हैं इसी जन्म में कि अगले जन्म में कितनी आयु होगी. गोत्र का बंद कर लेते हैं कि आप किस कुल में पैदा होंगे, और वो बताया गया है कि किस तरह के कर्म करने से उच्च कुल मिलेगा, किस तरह के कर्म करने से, अगर आप सरल हैं, निष्कपट हैं, तो आप उच्च कुल में पैदा होंगे. अगर आप मायाचारी हैं तो बहुत संभावना है कि आप जानवर बन के पैदा होंगे. ये बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है. और फिर आपका ज्ञान कैसा होगा, आपका ज्ञान में आवरण होगा या नहीं होगा, मतलब सिर्फ कोई पर्दा कवर, आप कितना ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, कैसा आपका श्रद्धान होगा, कैसा आपका आचरण होगा, ये सब कुछ आपके अपने कर्मों से डिटरमिन होता है. तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि एक ही कुल में पैदा हुए, तो उन्होंने अच्छे कुल का दोनों ने बंद किया होगा पिछले जन्म में, पर बाकी कर्मों का जो बंद है वो अलग अलग किस्म का हुआ होगा ना. तो ये जो अलग अलग किस्म का बंध है, दैट इज द वेरिएशन. देखिए, ये प्रश्न इसलिए उठता है कई बार कि कई लोग, मेरे टीचर थे जो कई बार ये जो कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, वो ये कहते थे कि भाई एक जना अंधा पैदा हुआ है, जन्मांध है, एक या मान लीजिए और कोई डिफॉर्मिटी है मेंटली या फिजिकली, तो इसमें उसकी क्या गलती है भाई? उसकी क्या गलती है? आज तो वो पैदा हुआ, उसको कौन से कर्म सिद्धांत से आप इसको समझाएंगे? तो जैनिज्म कहता है कि इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं उनको पुनर्जन्म में विश्वास करना जरूरी है. नहीं तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दोज डिफरेंसेस? वी आर ऑल डिफरेंट एंड फ्रॉम बर्थ there are certain differences in us. तो वो डिफरेंसेस पीछे जाके समझाने पड़ेंगे आपको पूर्व जन्म. और इसीलिए देखिए, मैं इसको इसलिए भी अच्छा मानती हूँ, इंटरेस्टिंग, कि जैनिज्म एक तरफ कहता है कि पूर्व जन्मों से आपका ये जन्म निर्धारित हुआ, पर फिर हमें फ्रीडम है अगले जन्म को निर्धारित करने की. ये फ्रीडम तो आज मेरे पास है ना. और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें मुझे लगती है कि ये मेरे को एक तरह से रिलीफ देता है कि ऐसा नहीं है कि आज मामला सब खत्म हो जाएगा. देयर इज अनदर लाइफ आल्सो, सो आई कैन ऑलवेज इंप्रूव अपॉन व्हाटएवर आई एम डूइंग टुडे. मैंने अभी सात्र की चर्चा की थी, आपको वो कहते हैं, वो इसी बात को, वो फ्रीडम की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, और वो कभी ये नहीं समझा पाए ठीक से कि जन्म को कैसे समझाएं, जन्म से जो डिफरेंसेस हैं. तो उन्होंने कहा कि, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को, जो यंग लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे इससे. वो कहते हैं कि देखिए, ये जीवन जो है ना, ताश के खेल की तरह है. ताश के पत्ते बट चुके हैं, जब पत्ते बटे उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं था, बट गए हैं, बस जो मिल गए जिसको वो मिल गए. अब आप कैसा खेलते हैं उससे, ये आपकी चॉइस. कुछ लोग खराब पत्तों में भी अच्छा खेलते हैं. बहुत ही अच्छा बताया. We keep using in our business terminology, you have to play the game what cards has shuffled to you, and that's the best game you play. I'm sorry to interrupt. My second very interesting question is, how do you classify people who are not Jain? Do these rules of karma cover non-Jains also, or to understand you have to get your birth in again Jainism? No, not at all. Jainism is one relationship. But then how do they understand this karma philosophy, and how do they react in their life? Actually, the whole of Indian culture is accepts this theory of karma, except that some of Hindu sects, they believe that God can come and can relieve them from some of the. But majority of Hindu believes that creation and influencers. Majority of Hindus. Yes. Unfortunately, yes. Now Jainism also believes in creators and influencers. Then I think many of them. We should correct it. Actually, I would say here that Jainism is not avatar, does not believe in avatarvad. We don't believe that any God is going to come as
incarnation of God and help us. Jainism, in my words, I would say it is Uttarvad. Jainism says that you don't wait for any divine help coming to you. Rather, you elevate yourself to divine good. It's Uttarvad. Like you ascend yourself. Rather than asking God to descend on this earth to save you, you ascend yourself to Godhood. That's what Jainism is all about. Because all of us are capable of becoming Mahavir, Tirthankar. That's what Jainism believes. Every soul, even if I mean not only human soul but जानवर का चेतना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकती है, तीर्थंकर हो सकती है, और हुए हैं हमारे सारे तीर्थंकर पहले जानवर के भाव से ही मनुष्य भाव में आए और फिर तीर्थंकर बने. So it's a good great hope any religion can give to any human being. I mean, such an optimistic way of looking at things that we can all ascend to Godhood. अब वहाँ ऊंचे स्तर तक हम खुद पहुंच सकते हैं. We don't need to wait for an outsider help. Amazing. Neil bhai, please, I'm sure you'll have some deeper questions than me. डेफिनेटली क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर जिस प्रकार से आपने सेशन के स्टार्ट से लेके जब तक सेशन चला तब तक आपने जो एक एक पॉइंट्स की जो क्लैरिटी की है वो अद्भुत है. यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस की ओर से आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा. आपने कहा कर्म के बारे में कहा, पुरुषार्थ के बारे में कहा, और कहीं ना कहीं हमने नियति के बारे में भी बातें की. तो हम जब जैन कथानुयोग देखते हैं या प्रथमानुयोग जिसे कहा जाता है, तो इसके अंदर हमें काफी कथाएं मिलती है. जैसे देखा जाए ऋषभ देव के समय में उनके पौत्र मरीचि, बराबर, वो जब ऋषभ देव के पौत्र थे और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी, और तभी भरत महाराजा ने ऋषभ देव से प्रश्न किया था, तो ऋषभ देव ने कहा था कि मरीचि 24वें तीर्थंकर बनेंगे. अब जब महावीर स्वामी भगवान का समय था, तो महावीर स्वामी भगवान के जो शिष्य कह सकते हैं कि परम भक्त ऐसे राजा श्रेणिक, उन्होंने जब परमात्मा से पूछा तो कहा कि आपका अगला भाव नरक का होगा. तो अब ये सब बातों से ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है? देखिए, मैंने जब अब ये कह रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑफ कोर्स देयर इज अ डिटर्मिनिज्म इन द सेंस दैट जो कुछ आपने किया है उसका फल तो आपको मिलेगा ही. अब जो उसको देख सकता है, देखिए मैंने आपसे कहा मैंने पीएचडी करवाया था किसी को कर्म सिद्धांत में, यादव लड़का था, नॉट जैन, और ये प्रश्न उठा जो कि अभी सब लोग उठाते हैं कि अगर भगवान सर्वज्ञ हैं, ऑमनिसेंट बीइंग हैं, तो उनको तो सब पहले से पता है. जब उनको सब कुछ पहले से पता है तो सब कुछ पहले से तय है ना. तो ये एक कर्म सिद्धांत के लिए बड़ी चुनौती है इस प्रश्न का जवाब देना. मुझे लगता है ना, और मुझे इसलिए लगता है कि अगर हम इस बात को जैसा कहा जा रहा है इसी तरह समझेंगे तो हम एक अलग तरह के संकट में पड़ जाएंगे जहां कुछ भी करने का कुछ भी अर्थ नहीं होगा. If everything is predetermined, then there is no point doing anything or not doing anything. Things will lose their value. Human action will lose its value. Person, the essence of being human, the freedom. जैनिज्म जिस पुरुषार्थ की बात कर रहा है उसका अर्थ क्या है फिर क्यों साधना, फिर क्यों तप? जरूरत ही नहीं है, सब पहले से तय है ना, फिर क्यों करना है कुछ? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तय है. देखिए, आप थोड़े ज्ञानी अगर हो तो आप बच्चे की मार्कशीट देखेंगे तो आप कहेंगे तू भाई इस परीक्षा में पास नहीं हो सकता है. बच्चा कहेगा आपको कैसे पता? तो आप कहेंगे कि दिख रहा है ना जो तुम्हारा अभी की स्थिति है, इससे मुझे पता चल रहा है कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ. तो बच्चा कहेगा आप सर्वज्ञ हैं क्या? तो आप कहेंगे मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, बट आई कैन सी व्हाट, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का आखिर छोर क्या होगा. अब ये तो हम और आप छोटे छोटे लोग हैं. जो ओमनिसेंट बीइंग है वो बहुत, उसको तो सब कुछ उसको दिखता है, दूर तक दिखता है. तो आप वो दूर तक देख के बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज दैट इज हाउ द कर्म की गति उनको दिख रही है. पर
कर्म में आप देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ ये जो मैंने आपको 10 बताए थे ना, उसमें हम कहते हैं कि कर्म में हम क्या कर सकते हैं, उदीर्णा कर सकते हैं, उपशमन कर सकते हैं, अपवर्तन कर सकते हैं, हम उद्वर्तन कर सकते हैं, उसकी तीव्रता में कमी कर सकते हैं, उसके अनुभाग में कमी कर सकते हैं, उसके मध्यकाल मर्यादा में कमी और ज्यादा कर सकते हैं ना। जो दर्शन ऐसी बात कह रहा है, वो ये कहेगा कि प्रीडिटरमिन्ड है, एवरीथिंग इज प्रीडिटरमिन्ड, फिर इस सब का क्या अर्थ है ना। तो आप ये जो कह रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ और बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, क्या चल रहा है। मान लीजिए मैं बाहर निकल जाऊं, तो मैं छत पे चल जाऊं अपनी तीसरी मंजिल पे, तो काफी कुछ देख सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ वो आदमी अभी वहां पहुंचेगा, जो मुझे यहाँ बैठ के नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक प्लेन में हूं, तो मैं और ज्यादा देख सकूंगी कि यहाँ से ये जो जा रहा है ये वहां पहुंचेगा, जो नीचे बैठ के मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती थी, पर ऊपर से मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे सामने हो रहा है। तो अगर कोई एक बहुत ऊंचाई पर है, तो उसको बहुत सारी चीजें जो काल में हमको लग रहा है बाद में हो रही हैं, वो उसको अभी दिख रही है। बिल्कुल, है ना। तो अगर महावीर हैं या आदिनाथ हैं, तो वो उस ऊंचाई पर हैं, वो उनके आत्मा के सारे आवरण, ज्ञान के सारे आवरण खत्म हो चुके हैं, है ना। तो उनको सब कुछ इतना साफ दिख रहा है, जो आगे तक जो हमें भविष्य दिखता है, वो उनके लिए सचमुच में वर्तमान ही है। एक तरह से वो देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज दिस इज दे कैन सी इट फ्रॉम देयर नाउ। पर इससे डिटर्मिनिज्म आ जाएगा, ये अगर हम समझें या इसको इस रूप में स्वीकार करें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे जैनिज्म का। नॉट ओनली जैनिज्म, बट एनी रिलीजन, एनी सोसाइटी which believes that everything is predetermined is going to doom itself into a different kind of lethargy and static kind of state where बिल्कुल, nothing यानी matters. पुरुषार्थ की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। नहीं अगर हम सब कुछ प्री डिटरमिन्ड समझ लेंगे, तो पुरुषार्थ को कोई स्थान ही नहीं है। और जैनिज्म, अनैतिकता कहीं रहेगी नहीं। जैनिज्म आई बिलीव इज द रिलीजन ऑफ पुरुषार्थ, सेल्फ एफर्ट। तो सेल्फ एफर्ट का जो रिलीजन है, वो कैसे पूर्णतया डिटरमिन, और मेरे ख्याल में अनेकांतिक दृष्टिकोण भी अगर हम रखें, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट देयर इज अ काइंड ऑफ डिटरमिनिज्म, पार्शियल डिटरमिनिज्म, बट देन देयर इज प्लेस फॉर फ्री विल एंड सेल्फ एफर्ट। बोथ द थिंग्स आर देयर इन जैनिज्म। एग्जैक्टली, आपने जिस तरह वो कर्म के अंदर 10 अवस्थाएं का थोड़ा मेंशन किया कि कर्म के अंदर उद्वर्तना होती है, अपवर्तना होती है, यानी शुभ कर्म अशुभ में, अशुभ कर्म शुभ में, कम ज्यादा, तो ये सब पुरुषार्थ के कारण ही तो हो सकता है। यानी जो जो फिलॉसफी ये कर्म की 10 अवस्था में बिलीव करती है, तो वहां अगर आप पुरुषार्थ को ही प्राधान्यता या महत्व नहीं दोगे और सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है ऐसा मान लोगे, तो शायद ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छी से बिठा नहीं पाओगे आपके मस्तिष्क में। फिर आप जैनिज्म इज नोन फॉर इट्स तप एंड साधना, राइट, उसका क्या मतलब है फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो निरर्थक हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, तो आपने ये बहुत सुंदर वे से समझाया। एक तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि मॉरल होना यानी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना, उसका ही नाम मॉरल होना है। और साथ ही साथ आपने कहा कि आज हम जो कुछ है वो हमारे भूतकाल के कर्मों के कारण है, और आज हम जो करेंगे उससे हमारा भविष्य डिटरमिन्ड होगा। इस चीज में भी आपने नियति का कहीं ना कहीं मेंशन किया कि भूतकाल में किए हुए कर्मों का फल ही डेस्टिन्ड है, उसको भी एक एंगल से नियति के तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से भी जैनिज्म नियति का स्वीकार करती है। यहाँ एक और प्रश्न करना चाहूंगा कुसुम जी, हम देखते हैं कि हमारे समाज में कभी कोई महात्मा बीमार हो जाते हैं, कि परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि सब लोग नवकार गिनिए, मैं इसके लिए आयम्बिल का तप करूंगी, मैं इसके लिए उपवास रखूंगी। तो ये सब दूसरे व्यक्ति के लिए करना कि इसके जीवन में से अंतराय दूर हो, उसके जीवन में से अशाता दूर हो, इसके लिए मुझे अंतराय कर्म की पूजा पढ़ानी है, इसके लिए मुझे वेदनीय कर्म की पूजा पढ़ानी है। तो ये सब जो कुछ अनुष्ठान वगैरह हमारे समाज में चल रहे हैं, तो क्या इसके प्रभाव से सामने वाले व्यक्ति की सेहत के अंदर या उसकी जो अवस्था है उसके अंदर क्या सुधार आ सकता है? ठीक है, इसको मैं इस रूप में लेती हूँ कि हम
ये एक बहुत लार्जर प्रश्न है एक्चुअली, कि क्या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कर्मों को, कर्मफल को प्रभावित कर सकता है, जी ये संभव है या नहीं। इसी बात को एक बड़ा इश्यू बना दिया गया है जैन समाज के अंतर्गत, कि भाई हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है, तो आप कौन है उसमें इंटरफेयर करने वाले। तो फिर ये जीव दया की बात और पुण्य की बात, ये सब निरर्थक है। भाई आप क्या, वो जो सड़क पर पड़ा हुआ है और कष्ट पा रहा है, तो वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब आप जाके उसको उठा के अस्पताल ले जा रहे हैं, उसको दवा दिला रहे हैं, तो व्हाई आर यू डूइंग इट? बिकॉज वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आप नाउ आई डोंट एग्री विद दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्म थ्योरी, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसके कर्मों की एक श्रृंखला चल रही है। पर जब आप उसकी सहायता करते हैं, जब आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उसके घावों को धो रहे हैं या अस्पताल ले जा रहे हैं, तो आप अपने कर्मों की श्रृंखला चला रहे हैं, आप अपने कर्मों की श्रृंखला चला रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली ये आपके भावों की शुद्धि कर रहे हैं आप, और उस भाव शुद्धि का जो असर चारों तरफ हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक डिस्टिंक्शन और है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, कि हम उपादान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, पर निमित्त कारण हो सकते हैं कहीं कहीं दूसरों के लिए। उपादान कारण नहीं हो सकते, पर निमित्त कारण, ये थोड़ा एक अलग तरह का डिस्टिंक्शन है। पर मैं जो लोग ये कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई क्यों करना ये सब तो बंधन का कारण है, किसी को, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगने दो, व्हाई यू शुड एंटर इनटू द। अगर ऐसा होता तो भगवान पार्श्वनाथ कमट को वो काटने के लिए जला क्यों रोकते? नाग नागिन उसमें थे, तो वो कहते कि भाई ठीक है, वो अपने नाग नागिन अपने कर्मों का फल भोगेंगे, मैं क्यों करूं बीच में, मैं इंटरफेयर करूं। उन्होंने किया ना, उन्होंने कहा कि भाई इसको मत काटो, इसमें नाग नागिन है। वो नहीं माना, तो उन्होंने वो मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने नवकार मंत्र सुनाया उसको, है, जिससे उनके तो अब ये जो उदाहरण है आप हमारी अपनी ही कल्चर में, रिलीजियस कल्चर में, ये किस बात को इंगित करता है? आप दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कर, आप उसकी भाव शुद्धि कर सकते हैं, जिससे उसकी भाव शुद्धि होगी तो उसके कर्मों में जो सातावेदनी कर्म है वो सातावेदनी में संक्रमित हो सके। एक्चुअली हमारे यहाँ संक्रमित शब्द इस्तेमाल किया गया है कि आप ये कर सकते हैं। अगर भाव शुद्धि कर लेंगे तो आप सातावेदनी को सातावेदनी में मूव कर सकते हैं, उस तरफ मूव करवा सकते हैं। तो जब आप ये प्रार्थना करते हैं, जब नवकार करते हैं या उस व्यक्ति को सुनाते हैं कुछ, तो आप उसके कर्मों में परिवर्तन नहीं कर रहे, पर उसकी भाव शुद्धि से वो स्वयं अपने कर्मों में परिवर्तन कर सकेगा। जब आप, है ना, जब मैं आपको, मान लीजिए आप बहुत पीड़ा में और मैं आपसे कहूं कि नहीं, शरीर की अपनी सीमाएं हैं, इसको एक्सेप्ट करो, दुखी मत हो। आप किसी के प्रति बहुत क्रोध में हो और मैं आपसे आके कहती हूँ कि नहीं, इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति की ऐसी गलती। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपके कर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर रही, क्रोध का फल आपको मिलेगा, वो मिलेगा, मैं क्या कर सकती हूँ, पर मैं आपके क्रोध को एक डायरेक्शन देके, मान लीजिए मेरे कहने से आपका शांति होती है, तो वो क्रोध का जो फल है आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ना ये आपको मिलेगा अपने कर्म का ही फल, मेरे कर्म का फल आपको नहीं मिल रहा है, पर वो कर्म का फल मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि एक निमित्त बन सकती हूँ आपकी भाव शुद्धि। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि शायद हम ये सब अनुष्ठान से हमारे भावों की भी शुद्धि कर सकते हैं। हम तो आर्त ध्यान में नहीं जाए, साथ ही साथ हमारे ऐसे अनुष्ठान के द्वारा हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़े हैं उसकी अच्छी भावधारा के कारण उनके भावों के अंदर भी शुद्धि आ सकती है, जिससे उनके भावों के अंदर शुद्धि आने के कारण उनके कर्म के अंदर ही परिवर्तन हो सकता है और उनको दाता मिल सकती है। शायद इसका ये कंक्लूजन हो सकता है। बहुत ही सुंदर वे से आपने, इतना ये विशाल सब्जेक्ट है, ऐसे लगता है कि जितनी सूक्ष्मता कर्म के अंदर जैनिज्म में मिलती है, और साथ ही साथ आपने आज नियतिवाद के बारे में भी थोड़ा बहुत लिया। मेरी तो इच्छा थी कि आपके साथ कुछ प्रश्न उत्तर कालवाद के ऊपर भी हो जाए, कि जो लोग काल को ही बिलीव करते हैं, सब कुछ टाइम के साथ ही होता है। कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस तरह कर्म के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई बिलीव भी करता होगा, शायद यहाँ पे जितने भी मौजूद है
पर कर्म का इतना अच्छा गहरा चिंतन और जितनी क्लैरिटी आज आपने दी है, हम आपके बहुत बहुत आभारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है इस जैन टॉक्स के मंच के ऊपर आने को और हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। Thank you Pushpa ji, so thank much you for so giving me much. this opportunity to be with you, and I enjoyed it. We truly I appreciate. think Thank you. these are